यार रिम्पी कैसे करेंगे इसको? आता है आपको? तो मैं जो हूँ पहली बार करने जा रही हूँ, मेरे को पता नहीं है कि कैसे जो है मशीन लगाई जाती है, क्योंकि हम लोग तो रेंट पे रहते हैं, तो सिर्फ लस्सी बाज़ार से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दही बहुत ज़्यादा बन चुका है, तो ये 10 केजी का आई थी, कितना दही बन चुका है, तो हमें इसकी लस्सी बनानी है, साथ में मक्खन निकालना है इसका। तो अभी ट्राई करते हैं कि हम लोग मशीन लगा के देखते हैं कि दही से जो है मक्खन निकलता है कि नहीं। दही जो है घर का दही ना कुछ इस तरह से होता है, तो कुछ तो हम दही खाने के लिए यहाँ पे निकालने वाले हैं, क्योंकि रात में हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ नमकीन चावल बना लिए जाए, तो हम लोग रात में जो है साथ में दही यूज़ कर लेंगे। और साथ में है क्या दिक्कत कि इसमें ना अगर हम मशीन लगाते हैं तो क्योंकि ये फुल हो चुका है तो मशीन लगेगी नहीं अच्छे से, तो इसे आधा कम करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा खाली करना पड़ेगा। ये खा चुका है मक्खन। अभी ये नहीं पता कि अच्छा बना है कि कैसा बना है। निम्पी ऐसी बनाती मम्मा? हाँ जी, बना भी है ये? बन गया। पक्का? पक्का। निकालेंगे कैसे ऐसी? तो ये देखिए, ये बना दिया है हमने मक्खन। मक्खन बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, तो मैंने ये काम जो कभी लाइफ में किया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आज मेरे सर पर पड़ी है तो क्यों ना मैं कर लूँ, अदरवाइज़ ये जो ख़राब हो जाता। तो ये निकल चुकी है, हमारी लस्सी बन चुकी है। यहाँ पे जो हमारी दादी अभी चावल साफ कर रहे हैं, चावल छांट रहे हैं, मतलब चावल में से कंकर जो होते हैं वो छांट रहे हैं। यहाँ बैठी है दानवी और यहाँ है विपुल, सबसे शैतान बच्चा। यहाँ रिम्पी है जो पढ़ाई कर रही है। हम लोग जा रहे हैं गाय से दूध निकालने के लिए, और आज जो है बिल्कुल हमारा घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। आज क्या, कल भी बिल्कुल सेम खाली खाली लग रहा था, कोई बातचीत करने वाला था नहीं यहाँ पर। और रिम्पी आने वाली थी मेरे पास और आई नहीं फिर। तो बच्चे का जो फेस उतरा हुआ है, क्योंकि भैया जो हॉस्पिटल में, और इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भैया हॉस्पिटल में और इतने टाइम तक है ना, तो फिर इन लोगों का फेस उतरा है। इनको कल हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे मिलाने के लिए, तो भैया जो है एडमिट है हॉस्पिटल में, तो हम लोगों ने कल जाना है हॉस्पिटल। तो अभी फ़िलहाल गाय से दूध निकालते, जो कि हमारी गौरी यहाँ है, तो अभी इससे फटाफट से हम दूध निकालते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। दानू जाओ बेटा, दादी बुला रहे। सूखे को लाना ऊपर ही करूँ यहीं जैसे ना? हाँ जी। चलो लाओ फिर। आप कितनी बार धो चुके हो गाय? वो तो मैं ही करती हूँ।
तो अभी मैं लगी हूँ खिचड़ी बनाने। तो मैंने इसमें दाल मिक्स कर दी है, चावल डाल दिए, अच्छे से छान के धो लिया है। और अभी जो है हम खिचड़ी बनाने वाले हैं आज। तो रात के लगभग 9 बज चुके हैं और अभी हम आए, मतलब मैं आई हूँ किचन में तो खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे घर पे जो है किसी का भी खाना बनाने का कुछ भी मूड नहीं है, ना खाने का मूड है, क्योंकि कोई भी नहीं खा रहा है अच्छे से। तो होता ही है जब तक घर का कोई मेंबर हॉस्पिटल में होता है, और वो भी फिर ऐसे स्टेज में, क्योंकि भैया का जो है हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो गया है। तो फिर इस वजह से ना थोड़ा सा सब लोग उदास भी है और मन भी नहीं करता है खाना खाने का। और आज तो हमने भैया से वीडियो कॉल पे बात की ना, तो उसके बाद से तो बिल्कुल भी मन नहीं है उनको ऐसे देख के। तो बस जैसे तैसे करके अभी हम सिर्फ खिचड़ी बना रहे हैं और खिचड़ी ही खाएंगे आज हम। तो ब्लॉग बनाने का मेरा कोई मन नहीं हो रहा है, लेकिन शुरू कर दिया था मैंने ब्लॉग, तो फिर सोचा कि बना के पोस्ट कर देती हूँ। वैसे कितने दिन हो गए मैंने अच्छे से ब्लॉग वगैरह कुछ बनाया ही नहीं है, मन ही नहीं होता है। तो चलो फिर बना लेती हूँ मैं, फिर करती हूँ आपसे बात। मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के बज गए 6 और बाहर इतनी भयानक ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। ऐसा फील हो रहा है जैसे हम जनवरी के मौसम में पहुँच गए और आपको बारिश भी खाती हूँ मैं। ये देखिए इतना ज़्यादा कोहरा, हर तरफ धुंध ही धुंध है। बारिश जो है बहुत तेज़ हो रही है। दादी ने चूल्हे में आग जला ली है। मैं जो यहाँ पर अभी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है सब्ज़ी हॉस्पिटल लेकर जानी है। हालांकि उन लोगों ने मना किया है कि मत लेकर आना, लेकिन फिर मन करता है ना कि जब हॉस्पिटल जा ही रहे हैं तो क्यों ना घर का खाना लेकर जाए। तो यहाँ पर जो है मैं शिमला मिर्च बनाने लगी हूँ। अभी सुबह के हो गए 9:30 और मैं अभी तक फ़िलहाल किचन में हूँ। तो 6 बजे मैं उठी थी, तभी से मैं किचन में काम कर रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए खाना बनाना था, घर के लिए खाना बनाना था, बच्चों के लिए परांठे बनाए। उसके बाद अभी सुरेंद्र भैया के लिए जो दाल और चावल बनाने, क्योंकि भैया जो पूरा दिन खेतों में काम करते तो उनके लिए चावल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। वो उनको अच्छे लगते हैं चावल, तो इसलिए जो है उनके लिए दाल और चावल बना रही हूँ। और रिम्पी हुए आप तैयार, कर फटाफट से अपना काम कर। तो बस अभी जो हम लोग जाने वाले इसके बाद हॉस्पिटल, और आज हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद हॉस्पिटल जा रहे हैं भैया से मिलने के लिए। हालांकि शायद आज भैया को छुट्टी हो जाएगी या फिर कल छुट्टी हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन लोगों का मन भी कर रहा है बच्चों से मिलने का और हमारा भी कर रहा है। तो फिर हम लोग फटाफट से रेडी होते हैं और भैया से मिल के आते हैं। लो, दुकान जाते हो? कहाँ जाना है? दुकान। क्यों, ऐसे क्या लेना है वहाँ से? मटन चॉकलेट लेनी है। इधर देखो, इधर चॉकलेट चॉकलेट तो नहीं मिलेगी। मैं खाई थी। जाओ दानवी, आप भी जाओ साथ में। बाय विपुल, आराम से जाना और लड़ना नहीं है, ठीक है? लड़ना नहीं है। रिम्पी भी आ रही है, जाओ। बाय बेटा, जल्दी से आना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। बाय बाय। तो बच्चे चले गए दुकान। तो हमारे यहाँ पे गांव में हमारा गांव छोड़ के दूसरे गांव में जो शॉप है, तो बच्चे चले जाते हैं, मतलब नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट लगेंगे जाने में उनको, क्योंकि बच्चे आराम से चलते हैं। तो बस वो लोग चले गए शॉप में, क्योंकि आज उनकी छुट्टी हो गई थी। हम लोग जाने वाले थे हॉस्पिटल, लेकिन बाद में जो है कैंसिल हो गया। एक तो मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी ना बाजू में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और अभी मुझे एकदम से ऐसा फील हो रहा था ना कि मेरी बाजू ना सुन्न हो चुकी है पूरी तरह से।
और कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था मुझे इस बाजू में। तो मेरी इस बाजू में ना पिछले 4 साल से लगातार दर्द है। तो आई थिंक मेरी डिलीवरी को 15 या 16 दिन हुए थे जिस दिन से मुझे ये दर्द होना शुरू हुआ था। और ये दर्द जो है जाता नहीं है, कभी भी नहीं जाता है। किसी को पता हो तो बताना मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कि यार कैसे जा सकती है ये दर्द। तो मैं इस दर्द को लेकर ना बहुत परेशान रहती हूँ। ऐसे मैं पूरा घर संभाल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पे बड़ा घर है ना, तो बहुत मुश्किल होता है ये संभालना। फिर दादी भी है और गाय भी है घर पे। हालांकि सुरेंद्र भैया कर देते हैं गाय के साथ, तो जो भी मतलब गोबर वगैरह उठाना होता है, गाय से दूध निकालना वही करते हैं। लेकिन कल जो है वो थे नहीं यहाँ पे, तो कल मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया था। और बच्चों ने भी कल बहुत ज़िद की थी, क्योंकि उन्हें बार बार अपने पापा की याद आ रही थी। तो उनसे भी ज़्यादा नहीं बोला जा रहा था कुछ कि काम करो या कुछ करो। तो कल ना मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आज तो मुझे ना बार बार ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है। क्योंकि अगर हम डॉक्टरी लैंग्वेज को देखें ना, तो मुझे वो सर्वाइकल प्रॉब्लम बताते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने मतलब बड़े बूढ़ों की बातें सुने, तो वो लोग कहते हैं कि अगर डिलीवरी के बाद की कुछ दर्दें होती है ना, तो वो अलग टाइप की एक दर्द होती है, वो सर्वाइकल नहीं होती है। तो मुझे तो फ़िलहाल डिलीवरी के बाद वाली ही ये दर्द है जो है। तो ज़्यादा दर्द नहीं होती, वैसे मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज दिन तक टच वुड मैं कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुई हूँ, एक आधी बार बहुत कम हुई हूँ। और साथ में मुझे कभी दर्द वगैरह भी नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं, जुकाम बुखार कभी भी नहीं मुझे होता है। बस मुझे ये बाजू में पेन होती है, बस इसी चक्कर में जो है मैं अभी कुछ टाइम पहले भी हॉस्पिटल में थी। जब आपने देखा, मैं 2-3 दिन लगातार हॉस्पिटल गई हूँ। व्लॉग में भी मैंने शेयर किया है कि तबीयत ठीक नहीं है। तो बस वही चीज़ें हो जाती है। और अभी मेरे को इतना चक्कर आ रहा था ना, तो मैं सब बहुत लो फील कर रही थी। और मेरे ना बिल्कुल ऐसे हो गया, होंठ वगैरह बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं। मतलब मैं अपने आप को भी देख रही थी ना अभी शीशे में, तो फिर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बिल्कुल ऐसे जैसे होता है ना, बिल्कुल वाइट। ये तो बीच बीच में फ़िल्टर लग जाता है ना, तो रेड कलर आ रहा है, अदरवाइज जो ऐसे हो चुके हैं बिल्कुल। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और हॉस्पिटल जाना मैंने इसीलिए कैंसिल किया, क्योंकि बच्चे तो वैसे जा रहे थे। भैया ने मतलब हमारे कज़न को बोल दिया था कि वो हमारे को हॉस्पिटल तक छोड़ भी दे और लेकर भी आए। मतलब गाड़ी में ही जाना था, गाड़ी से आना था। हमारे घर से जो है शिमला का डिस्टेंस, हॉस्पिटल का डिस्टेंस जो है वो 25 किलोमीटर के अराउंड है, या 20 किलोमीटर कुछ इतना है। तो फिर उतनी दूर जाना था। बारिश बहुत तेज़ थी, सुबह से इतनी तेज़ बारिश थी कि अगर हम गाड़ी तक भी बैठते ना, जबकि हमारे घर के बाहर ही सड़क है विदाउट छाते के, तो शायद हम भीग जाते, इतनी तेज़ बारिश थी। फिर वहाँ पे भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कैसे कैसे करके कौन से वार्ड में भैया होंगे ये भी नहीं हमें मतलब होता है ना, कि अभी मतलब उन लोगों को तो पता है जो वो लोग वहाँ पे, लेकिन जब हम पहली बार वहाँ पे मिलने जाएंगे तो हर जगह में भूलेंगे, पता नहीं कैसे पहुँचेंगे हम वहाँ पे कि नहीं। मेरे को तो ये टेंशन थी। मैं कह रहा हमारे को पता भी लग जाएगा कि हमने इतने बड़े हॉस्पिटल में कहा जैसे भैया को मिलने जाना। और मुझे तो हॉस्पिटल के नाम से ना पहले ही बहुत डर लग जाता है। तो बस इसीलिए जो है हम लोग ने कैंसिल कर दिया जाना। फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा था वो मेरी अपनी तबीयत की वजह से था, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और बाकी खुशखबरी है कि भैया जल्दी जो आ जाएंगे घर, और इसलिए भी हमने थोड़ा सा कैंसिल किया। क्योंकि जब मेरी भैया से बात हुई ना सुबह, तो मेरे को बहुत संतुष्टि मिली सुबह जब भाई ने बात की। क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, और उन्होंने इतना मतलब कल तो ना मैं उनको देख ही नहीं पा रही थी, उनकी जो हालत थी। और उन्होंने जब वीडियो कॉल की थी ना, तो मेरे को बहुत दर्द हो रहा था सच में उनको देखकर। मैं बताऊँ ना, तो मेरी मदर फादर के बाद मेरी फैमिली में वही एक इंसान है जिसको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, मतलब अपने परिवार में। और वो उसको भी पता है, वो बचपन से ही मानती हूँ मैं। तो 3 भाई बहन है ना, तो मैं वो मतलब सबको पता है कि मैं उसको ज़्यादा मानती हूँ, मैं उसका ज़्यादा करती हूँ। तो फिर मैं उसको ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकती, क्योंकि एक होता है ना कि बंदा होता है जैसे मतलब स्ट्रांग होता है, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ऑपरेशन हो रहा है तो क्या हुआ। लेकिन उसने कभी सुई तक नहीं लगवाई है, इंजेक्शन तक नहीं उसको लगा। और इस स्टेज में फिर वो एकदम से उसको हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना पड़ा, एकदम सडन नहीं, बस डॉक्टर ने बोला तुरंत जाओ और ऑपरेशन करवाओ। तो उसको ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए जो है बहुत मूड अपसेट था कल हमारा। लेकिन मैं शो ऑन नहीं कर रही थी ना, मैंने यहाँ पे वीडियो में शो ऑन किया, ना मैंने बच्चों के सामने किया, ना हमने घर पे ऐसा माहौल बनाया, खुशी खुशी वाला माहौल रखा कि बच्चे जो भी आपस में अच्छे से रहे और सब कुछ रहे। लेकिन रात होते होते ना, जब शाम हुई ना, अंधेरा अंधेरा सोने लगा, घर खाली खाली लगने लगा, तो फिर मेरा भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और एकदम से कुछ मन ही नहीं लग रहा था कल घर में। लेकिन आज जो है थोड़ी खुशी है कि भैया को जो छुट्टी हो जाएगी। आई थिंक कल तो उनको कंफर्म है कि छुट्टी हो जाएगी, तो जल्दी घर आएंगे वो। इसलिए भी हमने थोड़ा सा डिले कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, जब छुट्टी होनी है तो बच्चों को क्यों हॉस्पिटल ले जाना, इतना इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो बस जैसा भी मेरा ये व्लॉग है मैं यहीं पे डाल रही हूँ। अपने आप
के साथ अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करती हूँ तो ये चीज़ भी शेयर की, सुख भी शेयर करते हैं तो ये दुख भी शेयर किया कि हाँ थोड़ी सी दुख वाली घड़ी आई थी जो फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी है। और भैया बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर ठीक है, टाइम रहते हमने ऑपरेशन करवा दिया और सब कुछ बढ़िया हुआ। और मैं यहीं थी, 21 तारीख को मुझे वापस जाना था, लेकिन बस इसी वजह से नहीं जा पाई क्योंकि 20 तारीख की रात ही भैया को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और तब से वो आज दिन तक हॉस्पिटल में ही है। तो चलो फिर अपने ब्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ। कल के लिए नए व्लॉग के लिए कोई कंटेंट लेकर आती हूँ अगर हुआ तो। अगर मैं ठीक हुई तो अपने घर के आसपास के एरिया की जगह दिखाऊंगी या कैसी लाइफस्टाइल होती है हम लोगों की वो दिखाऊंगी। बाकी तो आप लोग जो मेरे साथ ज़्यादातर जुड़े हैं, मैक्सिमम लोग गाँव से ही है, ये सारी लाइफ तो आप जानते ही हो। तो बस ऐसे ऐसे ही हमारा कुछ दिन था और अभी फ़िलहाल मैं करती हूँ रेस्ट क्योंकि तबीयत जो है मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। मिलते कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।